Okay, everyone fine? Okay, good evening, all of you. ठीक है, तो shall I start the class? Class start किया जाए क्या? Yes, Yes, sir. Okay, ठीक है. Okay, good evening, Purnima, everyone. Good evening. Yes, tell me what we discussed in the last class. 11th नीट की बैच में क्या डिस्कस हुआ था? ओके एवरीवन, गुड इवनिंग सभी से. क्या क्या डिस्कस किया था? व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास रिगार्डिंग थर्मल फिजिक्स में हमने व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास? kinetic theory of gases. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. कितना हो गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में? Just introduction ही हुई थी. इंट्रोडक्शन. ओके ठीक है, आई नो, आई रिमेम्बर दैट. मैं तो आपसे पूछना चाह रहा था, इंट्रोडक्शन हुआ था, बस हमने ये डिस्कस किया था कि आइडियल गैसेस क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ना? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम आइडियल गैसेस की इक्वेशंस वगैरह भी डिराइव करेंगे और जो है बहुत सारी चीजें और करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द आइडियल गैसेस. ठीक है, एक आ रहा है. ओके, उज्जवल कोई आंसर दे रहे हैं? 5 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस. कोई क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में? Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं अभी तो पीडीएफ पीपीटी वाला क्वेश्चंस का नहीं लाया हूं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केडीजी, उसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि आज मूड में हूं मैं इस चैप्टर को बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा कवर हो सकेगा उतना कवर कराने के लिए. तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू. ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? No, sir. अभी नहीं विजिबल है? No, sir. Yes, sir, visible. Yes, sir. ठीक है, अब तो हो जाना चाहिए था. ठीक है, ओके. तो हमने लास्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट कर दिया था, आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज देख ली थी. Thermal physics and the chapter is kinetic theory of gases का lecture 2. Okay. ठीक है, तो in the last class we discussed the properties of an ideal gas. आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज देखी थी. क्या क्या आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज थी? दो बेसिक प्रॉपर्टी थी. पहला प्रॉपर्टी क्या था और दूसरा क्या था? Of interaction. यस, यानी देयर शुड बी नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी आई कैन से नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या था? गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है. गैस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स शुड बी नेग्लिजिबल, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल यानी जीरो या नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स Yes, sir. इज Negligible. नेग्लिजिबल. अच्छा, ये दो कंडीशंस कब अचीव हो सकती है? ऐसा होने के लिए अगर हम चाहते हैं कि किसी गैस को हम इस कंडीशन के करीब ले जाएं, यानी आइडियल गैस इक्वेशन के करीब ले जाएं, तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर दिस? दो कंडीशन होते हैं, हाई टेम्परेचर High एंड लो temperature. प्रेशर. प्रेशर क्या होना चाहिए? लो. और टेम्परेचर क्या low. होना चाहिए? हाई. High. क्या रिजल्ट ये होगा कि डेंसिटी लो हो जाएगा. अभी मैं आपको प्रूव करूंगा. हाई टेम्परेचर करने से कोई चीज एक्सपैंड होती है और प्रेशर लो करने से भी एक्सपैंड होगा. तो जब कोई चीज फैलती है तो डेंसिटी कम हो जाती है. इट मींस आई कैन से low density gases can behave like an ideal gas. Yes, sir. Low density gases can behave like a ideal gas. These two conditions will be. देखिए, कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं बन सकती, इसका नाम ही आइडियल है, लेकिन हम अप्रोच कर सकते हैं इसके करीब. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशन है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने. तो आगे बढ़े हम. Yes, sir. ठीक है, अब कोई गैस मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर में मैंने देखा था, किसी कंटेनर में आपने कोई गैस रखा, इसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे होंगे जिससे प्रेशर मिलेगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ इसका टेम्परेचर होगा और कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन टोटल मास.
total mass. तो अब आपने देखा कि अगर गैसेस आइडियल बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है. कैन एनीवन टेल मी दैट रिलेशन? PV is equal, yes, very good, and RT. R क्या होता है बेटा? गैस कांस्टेंट, which is known as, what is the value of that? 8.314. 8.314 जूल पर मोल पर कैलोरी. मैं हमेशा ये बताता हूं कि R की वैल्यू का यूनिट याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपको इसका डायमेंशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R. ठीक. Yes, पीवी sir. ये रिलेशन किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए ये रिलेशन फॉलो होगा. अब हम ना इस रिलेशन को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिए, पहले मैं Yes. कुछ टर्म बता दूं. M क्या हो गया? मोलर मास. मोलर मास समझते हैं? मास ऑफ 1 मोल. Yes, sir. और स्मॉल m जब लिखूंगा तो इसका मतलब होगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल. Yes. Yes, sir. ठीक है, इसको नोट करते रहिए. और mt लिखूंगा तो मतलब टोटल मास, यानी कंटेनर के अंदर जितना भी मॉलिक्यूल है सबका मास. Yes, sir. टोटल मास. Mass. अच्छा, ये बताइए, क्या मैं मोलर मास को मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर लिख सकता हूं? Yes. यू नो एवोगैड्रो नंबर का क्या मतलब होता है कि 1 मोल के मॉलिक्यूल्स. तो अगर Yes, मुझे sir. मोलर मास चाहिए तो क्या मतलब? मोलर मास का मास ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स. Yes, मास sir. ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो भाई एक मॉलिक्यूल का मास मान लो 1 ग्राम है, तो 1 मोल का क्या होगा? 1 को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, मोलर मास मिल Yes. जाएगा, मास ऑफ 1 मोल. एम आई राइट? सभी Yes, को ये बात sir. समझ में आए कि नहीं? बताओ ये बात. ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर आपको पता होगा कितनी वैल्यू होती है इसकी? 6.023 इंटू, हाँ 22 या 23 जो भी आप लेना चाहें, 10. तो ये 4 बातें, जो 4 लाइन मैंने लिखी, ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक और चीज अभी आप यूज करने जाएंगे जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. व्हाट वी कॉल दैट? केबी या बोल्ट्ज. दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ R एंड एवोगैड्रो नंबर. Yes, केबी या sir. के विच इज इक्वल, इसकी वैल्यू, R की वैल्यू पता है 8.3 और n की वैल्यू मुझे पता है, तो इट विल गोइंग टू गिव मी, ये मुझे देता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 यूनिट होती है जूल पर कैलोरी. केबी, इसको बोल्ट्जमैन, इसका यूनिट भी याद रखिएगा. कभी कभी क्वेश्चन पूछा है डायमेंशन बताओ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का. Yes, sir. ठीक है Yes, sir. ना. अब हम करने क्या जा रहे हैं कि अपने इस इक्वेशन को अलग अलग पीवी इक्वल टू, नीट के क्वेश्चन में कई बार ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल गैस इक्वेशन. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी तो सभी को याद है, लेकिन कभी डेंसिटी के टर्म में पूछ लेगा, कभी मोलर मास के टर्म में पूछ लेगा, कभी सिंगल मॉलिक्यूल के टर्म में पूछ लेगा, तो उसके टर्म में हम निकालते हैं. आर यू रेडी फॉर दैट? ठीक है. Yes. तो अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास यानी टोटल मास अपॉन Yes. मोलर मास. ये भी पता है आपको? Yes, sir. तो ये सारे इंफॉर्मेशन के बेस पे हम डिराइव करते हैं अपना अलग अलग इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस. Yes, sir. ठीक है, देखो Sir, done. पहला क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. एन को क्या लिख सकता हूँ? टोटल मास अपॉन Total मोलर mass. मास इंटू आरटी. Yes, sir. प्रेशर को लिख सकता हूँ मैं टोटल मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू RT/M लिख सकता हूँ. और ये Yes. टोटल मास अपॉन Yes. वॉल्यूम क्या बनता है? डेंसिटी. मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया? Yes. डेंसिटी. तो Density. डेंसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला आता है, याद रखना. तो एक रिजल्ट तो ये इंपॉर्टेंट है जो बहुत कॉमन है. दूसरा रिजल्ट ये इंपॉर्टेंट है डेंसिटी के टर्म में. या आप लिख सकते हैं डेंसिटी Yes. ऑफ गैस इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT. PM अपॉन RT. ठीक है. चलो अब देखो इसी को एक और टर्म, एक और मेथड में उठाते हैं जरा. ये दूसरा हो गया. नीट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया. इसको मैं उठाता हूं जरा. P इज इक्वल टू रो RT/M. अच्छा, मोलर मास को क्या मैं M इंटू NA लिख सकता हूँ? पीछे से देखो. Yes, sir. मोलर मास यानी Yes. मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर. Avogadro number. Yes, अच्छा, sir. अब ये बताओ R/NA क्या बनता है? K. Yes, देखो. sir. Boltzmann constant. ठीक है, K. तो मेरा दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, थर्ड इक्वेशन मिलता है P इज इक्वल टू रो KT बाई स्मॉल m. Molar.
Yes, sir. यानी स्मॉल m होगा तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल होगा और k यूज करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एक ट्रिक याद Yes. करिए ना, स्मॉल m के साथ हमेशा k आता है और कैपिटल K. m के साथ हमेशा r आएगा। आ रहा है वो। या Yes, ये sir. याद कर लो, रिमेंबर इसको याद कर लो। Sir, done. ठीक है, ये नीट पे क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा गया। Yes, sir. अब अलग अलग तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे चले। अब एक नीट 2016 का क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है, कराएं क्या उस क्वेश्चन को? Yes, sir. Yes, sir. देखिए क्वेश्चन, ये मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद है, 14, 15, 16 में से किसी का एक क्वेश्चन है, मैं आपको उसका थ्योरी बता रहा हूं। बोला है कि देयर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी, such that the temperature in A is twice the temperature in B. मैं आपको डेटा लिख रहा हूं। Temperature of A is twice the temperature of B, and pressure in A is half the pressure of B. ये आपको क्वेश्चन दे रहा है। Yes, sir. ठीक है, कह रहा फाइंड रेशियो ऑफ डेंसिटी। ये नीट का क्वेश्चन है, यकीन मानिए नीट का क्वेश्चन बता रहा हूं। फाइंड रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए टू बी। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। Yes, sir. अच्छा, और एक और चीज दी हुई है कि इट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड इट कंटेन्स नाइट्रोजन। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था कि पहले में आपको ऑक्सीजन दिया, दूसरे में नाइट्रोजन दिया। Yes, sir. ठीक है, चलिए बताएं। The temperature of the container is twice the temperature of B and pressure of the container is half the pressure B. Ratio of density of A to B. A में ऑक्सीजन है, B में नाइट्रोजन। सर इसका मास में दिया है। मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन गैस तो दे दिया है। अब आपको पता होना चाहिए ना ऑक्सीजन का क्या होता है मोलर मास। अब पिछले स्लाइड पे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, डिराइव कराया, प्रेशर डेंसिटी के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है। यू शुड रिमेंबर दैट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखवाया जरा? P is equal to rho RT by M। सिंपल, निकालो आंसर। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, क्वेश्चन आस्किंग यू डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ B क्या होगा? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना? 16. 32 O2 है ये, और नाइट्रोजन का मोलर मास 28। यस, N नहीं है, N2 है, डबल है ना, डायटोमिक है। तो नाउ यू नो यू हैव दिस रिलेशन P is equal to rho RT by M. So you can also write rho is equal to PM upon RT. क्वेश्चन कह रहा है डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी, बस डिवाइड कर दो, आंसर मिल गया। डेंसिटी की जगह लिखा PA इंटू MA अपॉन R इंटू TA। डिवाइड करोगे तो उल्टा हो जाएगा, R इंटू TB अपॉन प्रेशर ऑफ B इंटू M ऑफ B। R से R कैंसिल करो बेटा, क्या मिल रहा है तुमको? PA अपॉन PB इंटू MA अपॉन MB इंटू TB अपॉन T। यही मिल रहा है, सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में। बताओ P अपॉन PB यहां से उठा लोगे, ये वाला कितना आएगा? P अपॉन PB ऊपर से 1/2। Yes. MA अपॉन MB कितना होगा? 32/28। और TB अपॉन TA कितना हो जाएगा? TB अपॉन TA यहाँ ऊपर वाले से उठाओ, कितना आ रहा है TB/TA? So 2.
2 कैसे होगा, 1/2 का ना, उल्टा टीबी बाई टी ए करना, Yes, sir. टीबी बाई टी है, टी ए बाई टीबी नहीं करना, टीबी बाई टी, टेम्परेचर ऑफ बी, तो इट इज गोइंग टू बी 1/2। ठीक है, डिवाइड करके आंसर बताओ। by 2. तो ये हो गया 2 1 2 16 टाइम्स, 8 टाइम्स। नाउ यू आर गेटिंग 8/28। 4 से कर दो, 4 2 जा 4 7 जा, तो आंसर कितना आ गया 2/7। इसी तरह कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि डेंसिटी बिटवीन प्रेशर, मोलर मास एंड टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे याद रखिए। So done. ठीक है, कभी आपको डेंसिटी देके So प्रेशर done. पूछे, इस तरह कुछ पूछेगा। ठीक है, ओके ओके, आगे चले। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ मैं Yes, आपको, sir. ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप, Yes, sir. करो जरा। Yes, sir. इज है, इज बेसिकली। ओके, ईशा हैज गिवन द आंसर, ईशा शर्मा। और लोग बताएं भाई। सर हो गया। Sir, मतलब option. अभी तो थोड़ी देर पहले ही किया था यार ये वाला। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 2, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले ही हमने बस इसको सॉल्व किया था। डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने 2 निकाला था ना, प्रेशर का फॉर्मूला निकाला मैंने, P इक्वल टू रो आर के साथ कैपिटल एम और के के साथ स्मॉल एम। तो डेंसिटी क्या बन जाएगा? PM अपॉन PM upon. ठीक है, या तो डेंसिटी इधर से लोगे तो P कैपिटल M अपॉन RT। बहुत आसान है ये, कैपिटल के साथ R, स्मॉल के साथ K। ओ वेरी गुड। Yes, sir. ठीक है, आगे चलिए। और क्वेश्चन दिखाएं आपको। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, इसका आंसर बताना। PV इक्वल टू nRT, n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। ओके वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आ गया। उदय श्रद्धा का, श्रद्धा है श्रद्धा, सर शारदा। शारदा, अच्छा सॉरी। ओके 4:1, वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, बहुत आसान है, आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है बस। 2.5 ATM, ये कहां से आ गया भाई? ये कौन सा आंसर दे रहा है? ये कौन आ गया? अस्मिता, नहीं सॉरी, हु इज दैट? तनिष्का। 2.5 ATM कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं? ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इज वेरी करेक्ट। देखिए आपको कंटेनर ए, 2 कंटेनर दिए हुए हैं, एक का प्रेशर पीवीटी है, दूसरे का प्रेशर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा, तो यू नो वेरी इजीली दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? पीवी अपॉन आरटी से। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले में कितना, प्रेशर कितना V, वॉल्यूम कितना V और टेम्परेचर कितना T। ये पहले का कंडीशन दे रखा है, फर्स्ट वाले का ये रहा। दूसरे का कंडीशन ये दे रखा है, N2 निकाल लेता हूं। प्रेशर की जगह 2P, वॉल्यूम की जगह V/4, नीचे R और टेम्परेचर दे रखा 2T। 2T से T कैंसिल किया, मुझे मिल गया PV अपॉन 4RT। तो रेशियो पूछा था N1 अपॉन N2 कर दो, जस्ट डू N1 अपॉन। डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ रहा है, सॉरी 4/1 आ रहा है क्या? डिवाइड कर दो, पीवी अपॉन आरटी इज इक्वल टू 4RT ओवर पीवी। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हाउ मच? 4। व्हिच आंसर? फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है, वेरी इजीली यू कैन डू दिस। आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको लॉज ऑफ गैस आएंगे। दिस नॉट दिस, कहाँ गया। चलिए ठीक है, तो नाउ लेट अस कम टू स्टडी द लॉज ऑफ गैसेस। तो पहला लॉ पढ़ते हैं, ये सारी चीज समझ में आ गई बेटा आपको। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी पढ़ ली, डिफरेंट इक्वेशंस रिलेटेड टू द आइडियल गैस पढ़ लिया। पहला पढ़ते हैं आइडियल गैस प्रोसेसेस। तो पहला होता है बॉयल्स लॉ, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, Yes, sir. जो गैस का है, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। यस सर। देखिए T इक्वल टू C लिखूंगा, C का मतलब समझिए कांस्टेंट है। एंड वी आल्सो कॉल दिस आइसो, मतलब सेम, थर्मल का मतलब वो टेम्परेचर, आइसोथर्मल बोलते हैं ना बॉयल्स लॉ। तो अब देखिए इसमें क्या है, बॉयल्स लॉ में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो आई एम गोइंग टू गेट पीवी इक्वल टू एनआरटी, हो गया बेटा। Yes, अच्छा, sir. अब देखेंगे अगर हम कंटेनर को देखें तो कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स होते हैं। अगर मास Yes, sir. एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। Yes, sir. PV is equal to इक्वेशन इक्वल टू Yes, पीवी इक्वल sir. टू सी बन जाता है। ये दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर बॉयल्स लॉ, जिसको हम क्या लिखते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज द कंडीशन फॉर बॉयल्स लॉ, अगर आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इसको तुम और फॉर्म में लिख सकते हो, P इज इक्वल टू C बाई V, या फिर इसको तुम लिख सकते हो Yes, प्रेशर sir. जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है। यानी अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाने पे प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ, आइसोथर्मल लॉ भी बोल सकते हैं इसको। इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ग्राफ कुछ इट इज नोन एज हाइपरबोलिक। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक बोलते हैं। मैथमेटिक्स में इसको हाइपरबोला या हाइपरबोलिक रिलेशन या हाइपरबोलिक ग्राफ बोला जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉयल्स लॉ का जब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं तो एक हाइपरबोला बनता है। ठीक है, अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो क्या मैं यहां से ले सकता हूँ T2 विल बी मोर देन T1? ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें एक और ग्राफ बना दें, देखो जरा, प्रीवी वर्सेस वॉल्यूम, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कैसा आएगा? प्रेशर पीवी वर्सेस स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पीवी जो है प्रेशर और वॉल्यूम को प्रोडक्ट हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, बिकॉज प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज करेंगे, अगर वॉल्यूम आपने डबल किया तो प्रेशर हाफ होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया क्या इसको? यस सर। Yes, sir. दूसरा, अब आपने प्रेशर कांस्टेंट, आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, अब आप प्रेशर कांस्टेंट रखने जा रहे हैं, जिसको आप चार्ल्स लॉ बोलते हैं, या फिर आइसोबारिक लॉ भी बोलते हैं। आइसोबारिक का मतलब क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को हम बार से यूज करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए, P इक्वल टू C का मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं इक्वेशन पे आऊं तो PV इक्वल टू एनआरटी होता है। अब प्रेशर दो, जो V बाई T को मैं लिख सकता हूं क्या, NR बाई P। Yes, sir. सर हाइपरबोला, दोबारा हाइपरबोला बेटा, इसमें इसका नाम होता है, इस तरह का ग्राफ को हम हाइपरबोला बोलते हैं। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो ये जो ग्राफ बनता है ना, इस ग्राफ का नाम होता है हाइपरबोला। सिंपल, अगर ये y है और ये x है, तो अगर कोई ग्राफ इस तरह से y इक्वल टू c/x, तो ऐसे ग्राफ का नाम होता है हाइपरबोला। मैथ्स का कंसेप्ट है, मैथ्स में आपको क्या ही पढ़ाऊं। ओके उधर, Yes, sir. यस ठीक है, ओके। बट ये अच्छा लगा कि आप अलर्टली उस चीज को सुन रहे हैं और एक एक चीज को कीनली ऑब्जर्व कर रही हैं। तो P बाई B इधर आ गया। तो अगर ये राइट साइड में देखें तो राइट साइड की सारी चीजें कांस्टेंट है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट रख दिया, तो आई कैन से दैट V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से मिल सकता हूं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू
Ct। और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर आपसे पूछे कि चार्ल्स लॉ क्या होता है तो आप बोल सकते हैं फॉर अ गिवन मास if the pressure is constant the volume is directly proportional to the temperature। क्या भाई? Yes, if the sir. pressure is constant then the volume is directly proportional to the temperature अगर मास कांस्टेंट है यानी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसके लिए लिखा गया है? चार्ल्स लॉ यानी आइसोबारिक के लिए। ठीक है, आइसोबारिक के लिए। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए Yes, sir. वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो यू नो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा? y इक्वल टू mx प्लस c। Yes, sir. अगर ओरिजिन से पास होता है तो स्लोप c क्या हो जाता है? 0। अगर c 0 है 0. इसका मतलब ग्राफ कहां से पास होगा? और इतनी तो मैथ्स आती होगी आपको ना। रिपीट करो चार्ल्स बस वेरी Yes, मैं बिल्कुल sir. रिपीट करूंगा। देखिए मैंने कहा आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर गैस रखा और उसके साथ आप कुछ हीटिंग कूलिंग कुछ कर रहे हैं ना, और आपने कंटेनर को क्लोज कर रखा है। क्लोज का मतलब ये कि नंबर ऑफ मोल्स यानी गैस लीक वगैरह नहीं हो सकती। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या है? फिक्स्ड है, एन फिक्स्ड है। Yes. और ना आपने कुछ ऐसा प्रोसेस किया है उस गैस के साथ कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हर समय। आप अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैस को हीट करें, इस तरह से आप उसको हीट Yes. कर रहे हैं या कूल कर रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है गैस का। आप आगे पढ़ेंगे कैसे ऐसा, हाउ कैन वी डू दैट द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने प्रेशर को राइट साइड लिया, तो इसमें देखो एन कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। Yes, sir. ये पूरा का पूरा क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, ओके प्राची। Yes, तो sir. v बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया। Yes, sir. और फिर वहां से मैंने जब v बाई टी कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? इनिशियल फाइनल के बराबर होगा। तो v बाई टी 1 यानी पहला वाला बाद वाले के Yes. बराबर होगा। आई होप यू आर गेटिंग नाउ Yes, प्राची। sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। तो अगर मैं आप ग्राफ बनाऊं चार्ल्स लॉ का, तो देखिए इक्वेशन मुझे मिल रही है क्या? v इक्वल टू सी टी। Yes. इट मींस वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कुछ स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन मिल रहा है क्या? देखो पावर 1 है और c 0 है, मतलब ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। और कुछ ऐसा ग्राफ आएगा Origins. ओरिजिन से। Yes, ठीक है, sir. और इसको क्या बोलते हैं? थीटा। स्लोप स्लोप क्या Theta. होता है? ये c क्या m क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। Slope. और स्लोप tan Slope. थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं अपना ओरिजिनल इक्वेशन उठा के लाऊं, Yes, ये sir. वाला v इज इक्वल टू एन आर बाई पी इंटू टी। यहां से देखो ये ओरिजिनल इक्वेशन जो उठा रहा हूं, बिल्कुल ये वाला मैं हाइलाइटर से उठा रहा हूं, ये वाला Yes, sir. ये वाला ओरिजिनल इक्वेशन है ये। तो ये वाला चीज, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको v इज इक्वल टू सी टी बोल सकता हूँ? Yes, sir. और यही मेरा स्लोप है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से Yes, c तो sir. खत्म हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करूं तो एन आर बाई पी जो है वो स्लोप बन रहा है। Yes. तो स्लोप क्या हो गया? Yes, sir. एन आर बाई पी। बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो फिर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ अगर मैं बनाता हूं चार्ल्स लॉ के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो इसका स्लोप बन जाता है एन आर बाई पी। ठीक है, याद रखना एन आर बाई पी बन जाता है। तो स्लोप प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है बेटा। मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो स्लोप क्या हो जाएगा? Decrease. डिक्रीज हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। Decrease. तो अगर हम दो प्रेशर वाले चार्ल्स लॉ के ग्राफ बना दें, तो किस वाले का प्रेशर कम है? P2 या P1 का? P1. P1, वेरी गुड। क्योंकि स्लोप कम है यानी प्रेशर ज्यादा है। स्लोप कम होने का मतलब एंगल कम होगा। तो स्लोप कम तो एंगल ज्यादा। तो मैं सीधा एक लाइन में लिख Yes, सकता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देता हूँ, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। मोर स्लोप Yes. लेस प्रेशर, सिंपल। तो लेस प्रेशर मोर स्लोप,
लेस स्लोप मोर प्रेशर। Yes, sir. आई कैन राइट P1 ज्यादा होगा P2 से, क्योंकि P1 Yes, वाले का sir. स्लोप कम है। Yes, sir. Sir, done. यस, ऑल ऑफ यू डन। तो देखिए, मैंने एक मैथ्स का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उठाया, फिर वहां से सारी चीजें लिखने के बाद ये कंप्लीट हुआ हमारा 4 सवाल। अब देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, अब क्या बचा? वॉल्यूम। अब हम गैस को इस तरह से प्रोसेस करेंगे, हीट करेंगे, कूल करेंगे कि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब जो बॉक्स है, जो कंटेनर है, उसका वॉल्स क्या होंगे? रिजिड होंगे, फिक्स्ड वॉल्स होंगे, दे कैन नॉट मूव। यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब है कि उनके वॉल्स मूव करेंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया और सारी चीजें, तो मैं अगली स्लाइड पे चल सकता हूँ। Yes, sir. ठीक है, नाउ थर्ड इज, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक या गाया-लुजैक्स लॉ। क्या बोलेंगे बेटा? वॉल्यूम क्या कर दो? कांस्टेंट। आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम। Yes, sir. आइसोकोरिक, आइसो बार मतलब प्रेशर, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक Volume है, constant. स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। Yes, sir. कांस्टेंट वाली सारी चीजें एक तरफ ले जाओ। ठीक, Yes, sir. नौ इसमें तुम लिख सकते हो P/T इज इक्वल टू NR/V। अब इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है? जो राइट साइड इक्वेशन का है, N भी कांस्टेंट है, R तो गैस कांस्टेंट होता है, ये वॉल्यूम भी तुमने क्या कर दिया? कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट किया? इसके कंटेनर को रिजिड वॉल बना दिया Yes, sir. या फिक्स कर दिया, रिजिड कंटेनर। Rigid container. जैसे आपने कोई सिलेंडर विलेंडर ले लिया, सिलेंडर को खोलेंगे तो गैस निकलने लगेगा, लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम तो फिक्स है, तो वहां पे हम मान सकते हैं आइसोकोरिक वाला लॉ लग रहा है। ठीक है, Yes, sir. और अगर कोई पिस्टन ले लिया, सिरिंज देखा क्या? सुई जिसको बोलते हैं सिरिंज। Yes, sir. अब सिरिंज में क्या होता है? उसका जो बाउंड्री होता है वो मूवेबल होता है ना, Yes, तो sir. उसको तो आइसोकोरिक मान नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो कांस्टेंट होता नहीं वॉल्यूम। तो Yes, sir. उसमें हम आइसोबारिक मान सकते हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वी कैन अज्यूम द आइसोबारिक, सिरिंज को आइसोबारिक मान सकते हैं। Yes, तो sir. दिस इज कांस्टेंट, आई कैन कॉल इट कांस्टेंट। Yes, sir. तो यहां से मैं लिख सकता हूं P1 अपॉन T1 इनिशियल इज इक्वल टू 3.2. इसमें कुछ भी रटना नहीं आपको, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन पता होगी ना, और ये Yes. पता होगा कि किसको क्या बोलते हैं, आप खुद ड्राइव कर सकते हो। हार्डली 20 से 30 सेकंड लगेगा, और Yes, कुछ sir. देर बाद खुद ही आपको रट जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। Yes, sir. तो आई कैन राइट दैट लाइक दिस, प्रेशर डायरेक्टली इज इक्वल टू CT, और आई कैन राइट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। Yes, sir. तो क्या बोल सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस या गेल-लुजैक्स लॉ को, कि इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, the pressure of the container will be directly proportional to the temperature. Yes, sir. If the volume is constant, the pressure of the container is directly proportional to the temperature. हाँ, number of moles भी फिक्स होने चाहिए, लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ बनाए इसका। अच्छा, ये भी कैसा ग्राफ है मेरे पास? स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. तो अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो ये स्लोप बन जाएगा क्या? Yes, sir. अगर हम y को पिछले इक्वेशन से मैच करें, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो ये इक्वेशन ये बन जा रहा है मेरा, दिस इज गोइंग टू बिकम अ स्लोप। स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आएगा थीटा, Theta. स्लोप आ गया किसके बराबर? NR/V। सिंपल। Yes, sir. अब यहां बताना, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो स्लोप कम होगा। Yes, sir. मोर, हाँ, मोर स्लोप लेस वॉल्यूम। More slope, less volume. इट मींस अगर आपने वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाया किसी आइसोकोरिक प्रोसेस का,
तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा स्लोप उतना कम आएगा। Yes, sir. दिस इज V1, दिस इज V2, बताना कौन ज्यादा होगा, V1 या V2? V2. V2, मोर स्लोप लेस वॉल्यूम, V1, V1। जिसका स्लोप कम होगा वो वाला वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। yes sir, लिखो इस बात को। sir done, ठीक है, अब ये 3 प्रोसेस हो गए। अब हम आते हैं चौथे प्रोसेस की तरफ, जिसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। yes sir, तो उससे पहले आई एम जस्ट कमिंग, 1 मिनट में आ रहा हूं, आप जरा वेट करिएगा मेरा। yes sir. ओके ठीक है, वेलकम बैक। चले आगे। Yes sir, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडियाबेटिक लॉ। कोई आइडिया एडियाबेटिक के बारे में, एनीवन? जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। यस एग्जैक्टली, यानी जैसे आपने पीछे अभी कैलोरीमीटर पढ़ा था, उसके बाउंड्रीज को क्या कर देते थे, इंसुलेट कर देते थे क्या? yes sir, Such a process of heating is known as adiabatic. ओके बेटा, जरा आप तब तक, मैं जब तक लिख रहा हूं, आप बताइए जरा कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। याद है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक हीट का काम है। अभी Yes, कुछ दिन पहले स्पेसिफिक हीट क्या था? स्पेसिफिक हीट, थर्मल हीट, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने। आवाज नहीं आ रही। हाँ फिर से बोलिए। अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 किलोग्राम, यही था? Yes, ठीक sir. है।
याद है Yes, ना? sir. ओके ठीक है। यस सर। एडियाबेटिक का मतलब होता है इंसुलेटेड या फिर नो हीट ट्रांसफर। Yes, sir. No नो heat हीट transfer. ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर को हम क्यू से लिख सकते हैं, तो आई कैन राइट डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0, यानी नो हीट एक्सचेंज। इट मीन्स आप जो कंटेनर लेंगे जिसके अंदर गैस रखा हुआ है वो इस तरह से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो आइसोथर्मल हो, सॉरी आइसोथर्मल कह रहा हूं, चाहे वो आपका कोई भी, चाहे वॉल्यूम कुछ भी चेंज हो रहा, बट कुछ कैसा भी चेंज करिए, बट योर देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब देखिए Yes, इसको sir. के लिए जो इक्वेशन फॉलो होती है बेटा, मैं उसको ड्राइव नहीं करा रहा हूं, और ना ही आपको इस स्टेज पे डेरिवेशन की जरूरत है। सिंपली यू आर गोइंग Yes, टू sir. दिस इक्वेशन। जैसे अगर मैं पूछूं कि आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या था, तो आप लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर उसके बाद Yes, sir. आइसोबारिक का क्या था, वी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर हमने पूछा बताओ Constant. आइसोकोरिक का क्या था, आपने कहा सर पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद आ रहा है? Yes. तो एडियाबेटिक का Yes, होता है sir. पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू। अब आपसे आप पूछूंगा सर गामा क्या होता है, तो गामा मैं बता देता हूं होता है सीपी बाई सीवी। और अभी मैं आपको बताता हूं व्हाट इज सीपी एंड सीवी, व्हाट इज सीपी एंड सीवी। ठीक है, एडियाबेटिक के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं ना? Yes, अब sir. आपने कोई कंटेनर को जब आप हीट कर रहे हैं, गैस को हीट कर रहे हैं, तो दो तरीके से आप गैस को हीट कर सकते हैं, गैस के कंटेनर को। या तो आप गैस के कंटेनर का या गैस का वॉल्यूम क्या रख दो कांस्टेंट, यानी रिजिड वॉल लेके हीट मार दो उसको। तो Yes, ऐसे sir. केस में आपका जो हीट होगा एन सीवी डेल्टा टी कहते हैं इसको। उधर क्या Yes, होता है sir. एमसी डेल्टा टी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मैं एन बोल दूंगा। इज दिस कंफर्टेबल? Yes, Yes, sir. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। सीवी जो है वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट विथ कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Yes, sir. यानी गैस को आपने इस तरह हीट किया है कि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। ओके, और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप प्रेशर कांस्टेंट रख दो। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई इस तरह से पिस्टन मूवेबल बाउंड्री ले ली, आप उसको हीट कर रहे हो, वो आगे पीछे हो रहा है और उसका सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। एक हाइपोथेटिकल, एक आइडियल सिचुएशन मान सकते हैं कि जहां पे हमने मान लिया कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। Constant. इसी तरह बन जाए Q इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा, सीपी डेल्टा पी बन जाएगा। ठीक, तो हेयर योर सीपी विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पेसिफिक हीट Heat. एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। Pressure. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गैस को हीट करते हैं तो गैस का जो टेम्परेचर चेंज होगा वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि किस प्रोसेस से गैस को हीट किया जा रहा है। Yes, sir. मेरी बात समझ में आई? यानी Yes, देखिए sir. सॉलिड और लिक्विड को आप हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर चेंज होने के लिए आप प्रोसेस देखते थे क्या, कैसे? बिकॉज वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वहां प्रेशर टेम्परेचर का, सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, बट इट इज Yes, गैस, sir. इट इज ए कंप्रेसिबल। तो गैस का टेम्परेचर कितना राइज करेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। Yes, sir. कि आपने हीट जो दिया था वो कैसे दिया था, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट दिया था या गैस का प्रेशर हीट कांस्टेंट रख के दिया था। तो वहां से दो तरह के स्पेसिफिक हीट मिले, एक सीपीआर है, दूसरा सीवीआर। इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, गामा, विच इज नोन एज स्पेसिफिक हीट रेशियो। Yes, और sir. यही आपका एडियाबेटिक में आता है। अब आप पूछ सकते हैं सर ये कैसे आया इक्वेशन, नो नीड टू डिराइव दिस इक्वेशन। यकीन मानिए पूरा नीट निकाल के डॉक्टर बन के पैसा कमाने लगेंगे और आपको इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक Yes, है, sir. तो क्या फायदा Yes, जब sir. बिला वजह क्यों। तो सीपी, तो आई कैन कॉल इट रेशियो ऑफ स्पेसिफिक Heat. हीट्स। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर दूं, हीट दूं और वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, किस केस में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं, वॉल्यूम वाले में या प्रेशर कांस्टेंट वाले? ये स्लाइड नोट कर ली क्या आपने, आप सबने? Yes, sir. नो, यू आर हीटिंग अ गैस, तो देखो सीपी क्या हो गया तुम्हारा, Q अपॉन
एन डेल्टा टी, और सीवी भी क्या हो गया, क्यू अपॉन m delta t। इसको मैं क्यू भी बोल दूं, इसको क्यू भी बोल दूं। Yes, अब आप sir. मुझे ये बताइए कि जब कांस्टेंट प्रेशर है तो बाउंड्री मूवेबल है, Yes, sir. यानी गैसेस एक्सपैंड हो सकते हैं। तो जब आप कांस्टेंट प्रेशर में हीट दे रहे हो ना बेटा, तो आपका Yes. हीट दो जगहों पे जा रहा है, एक तो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, Yes, sir. प्लस टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। Yes, तो sir। आपका जो हीटिंग प्रोसेस है वो दो जगहों पे जा रहा है, एक तो एक्सपेंशन में गैसेस कुछ हीट लेके एक्सपैंड हो गए, और जब Yes. आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैसेस का जो आपको जो हीट दे रहे हैं दैट इज गोइंग ओनली फॉर टेम्परेचर राइज। Temperature. Yes, sir. अब आप सिंपली बताओ किसमें ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा, वॉल्यूम में या प्रेशर में? Volume में. Volume। वॉल्यूम में, ऑफ कोर्स बात है कि अच्छा अगर मैं पूछूं कि हीट किस में ज्यादा लगेगा, Pressure। प्रेशर वाले में, बिकॉज प्रेशर वाले में आपकी हीट दो जगहों में बढ़ जा रही है, Yes, एक sir. एक्सपेंशन में जा रही है और एक टेम्परेचर राइज में। तो यहां से मुझे बताइए कि किसकी वैल्यू ज्यादा होने वाली है, सीपी या सीवी की? The CV. वेरी गुड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार, इट मीन्स आई कैन कंक्लूड मोर हीट इज नीडेड, मोर हीट needed for constant pressure than constant And volume. process। Yes, sir. रीजन क्या है? बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर सम पार्ट ऑफ द हीट is utilized for expansion of the gases, and during constant volume the total heat is utilized for temperature change। Yes, sir. तो एक लाइन में अगर लिखें तो Cp मोर देन Cv आएगा क्या बेटा? Yes, sir. तो Cp बाय Cv हमेशा मोर देन 1 आएगा, Yes, sir. Yes, sir. यानी गामा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से ज्यादा। याद रखिएगा, गामा कैन नेवर बी लेस देन 1, इट विल बी ऑलवेज मोर देन 1, इट विल बी ऑलवेज मोर देन 1। किसी भी क्वेश्चन में गामा की वैल्यू एक से कम करेगी, फौरन उस ऑप्शन को उड़ा देना गोली से। Yes, दिल sir. पहले उसको उड़ा के फिर क्वेश्चन पढ़ना, Yes, sir. है ना, कि क्वेश्चन हमसे हो ना हो, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि तुम गलत हो, है ना। जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि हम सही है नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन तुम गलत हो। कभी ऐसी सिचुएशन आई क्या आपके पास? Yes. Yes, sir। अगर आप मेरे रेगुलर क्लास में होते तो मैं आपसे बोलता कि कल तुम एक पर्चे पे लिख के लाना और चुपके से हमको देना कि हमारे जिंदगी में क्या ऐसी सिचुएशन आई जब तुम्हें लगा कि सामने वाला सही गलत, हम गलत है किसी हमको नहीं पता लेकिन सामने वाला गलत है, ये मुझे पता था, है ना। ठीक है, तो नाउ लेट अस यूज देयर दिस वी हैव गॉट द इक्वेशन, प्लीज हैव यू नोटेड दिस डाउन? Yes, sir, sir. अब गामा की जो वैल्यू होती है ना वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है कि क्या आपका गैस का नेचर है, मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, पॉलीटॉमिक है, व्हाटएवर। तो यू कैन नोट डाउन वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑफ नेचर ऑफ गैस। Yes, गामा sir. डिपेंड ऑन गैस नेचर। अगर आपको मैं बस अभी ये कैसे आता है हम बाद में देखेंगे, अगले क्लास के लेक्चर में, अभी वैल्यू देख लीजिए। गामा की वैल्यू होती है 1.67 फॉर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक जैसे नोबल गैसेस मान सकते हैं, Yes, लाइक sir. हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसकी वैल्यू होती है 1.4 फॉर डायटॉमिक, Yes, sir. लाइक N2, H2, O2, इस तरह के जो गैसेस। Yes, sir. और याद रखिएगा एयर को भी हम डायटॉमिक ट्रीट करते हैं क्योंकि एयर का जो मेजर पोर्शन है वो डायटॉमिक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तो 79 प्लस कितना होता है 71 और 28, यानी 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है एयर में। यू मस्ट बी नोइंग दिस। Yes, sir. तो एयर को हम डायटॉमिक ट्रीट करते हैं। और तीसरा है 1.3. और पॉलीएटॉमिक, मतलब जैसे CO2, CH4, इस तरह गैसेस जो मीथेन वगैरह जो गैसेस, अगर उनको आइडियल गैस माने तो। Yes, sir.
लेस इज CO2 CH4। CH अच्छा तो याद कर लीजिए, उल्टा चलेगा, मोनो का सबसे ज्यादा, पॉली का सबसे कम, उल्टा चलेगा। एटम्स कम, गामा ज्यादा, एटम ज्यादा, गामा कम, yes sir है ना, याद हो गया। और तीन ही yes वैल्यू, 1.67, 1.4, 1.33। मैंने yes तो sir ऐसे ही याद किया है, आप भी ऐसे ही याद कर लो। okay sir V1 हो गई सरल। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की तरफ आए। yes sir ठीक है, अच्छा अब आप एक ना रिजल्ट याद करिएगा, ये नोट कर लिया आपने। yes sir अब ना मैं आपको अगर समराइज करूं एक पूरे स्लाइड में, और ये स्लाइड बहुत जीवन का आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड बनने जा रहा है, वन ऑफ द, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो। पहला Yes. प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल। क्या रिजल्ट आया, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, Constant. P1 V1 इज इक्वल टू। P2 दूसरा आया आइसोबारिक, क्या रिजल्ट आया, V is equal to P constant. P is equal to T1. V2 is equal to T2. T2। ओके, तीसरा क्या आया था, आइसोकोरिक, गेल रिजैक्स, व्हिच इज नोन एज So V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V is equal to क्या रिजल्ट आया था, P over T is equal to constant. constant. P1 is equal to P2। Is equal to P2 upon अब T2. चौथे का रिजल्ट बड़ा टेढ़ा है, Yes sir. कौन सा है, एडियाबेटिक, Derivative. PV के पावर गामा कांस्टेंट। देखो इसमें याद रखना, अगर हम मान लेते हैं P1 से गया P2, वॉल्यूम 1 से गया 2 चेंज होके, और टेम्परेचर 1 से गया 2। Yes sir. अच्छा लेकिन एक बात रखिएगा, कोई भी प्रोसेस कोई सा भी हो, ये वाली इक्वेशन तो हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। Yes sir. मतलब ये तो आइडियल गैस की इक्वेशन है, यहीं से तो हम सब्स्टिट्यूट उठा के लाएंगे। Yes sir. तो ये प्रोसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोसेस, ये इक्वेशन तो आप किसी पे, फॉर एनी प्रोसेस, ये वाला इक्वेशन तो उठा के आप आग बनते हुए कहीं भी लगा दो, ठीक है। Yes. लेकिन मैकेनिक से मत लगा देना, पता चला आप न्यूटन लॉ में भी इसको लगा दिया, कहीं का मतलब है गैस के लिए लगाना, Yes sir. फॉर ऑल प्रोसेसेस, All processes. बिकॉज ये तो बुनियाद है, ये तो कहेगा बेटा हम ही से गए और हम ही को छोड़ दिए। ठीक, जहां से भी जितने इक्वेशन आए वो यहीं से आए। Yes तो sir. नाउ वी आर गोइंग टू से, इसका रिजल्ट याद रहेगा, P2 by P1 इज इक्वल टू T1 is T1 equal to अपॉन T2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। Yes ठीक है? sir. एक और रिजल्ट याद रखिए, P2 by P1 इज इक्वल टू V1 by V2 की पावर गामा। Gamma. ठीक है, Yes sir. ये दो रिजल्ट याद रखिएगा। Yes इन sir. दोनों को अगर कंबाइन कर ले, तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो क्या ये मिलना है मुझे, क्या V1 अपॉन V2 की पावर गामा इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 की पावर गामा अपॉन 1 गामा। Yes sir. प्लीज रिमेंबर दीज ऑल फोर इक्वेशंस फॉर एडियाबेटिक, 1 2 3 4। अगर तीन याद रखेंगे यार, चौथा तो अपने आप ही हो जाएगा, Yes उसमें sir. याद है, ठीक है। गामा की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा गैस आपने लिया है, मोनो डाई ट्राई। Yes sir. Sudden. सभी ने लिख लिया इसको, ठीक है। Yes sir. चलिए, Yes. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू, चलिए एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम, इसका आंसर बताइए। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, मींस आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। Sudden. डन, ओके ठीक है।
ओके, आई एम गेटिंग 2.5 ATM। ये आ रहा है क्या? बहुत आसान है, टेम्परेचर कांस्टेंट है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, लगाओ, आंसर तैयार। यस सर, यही आ रहा है सर। सिंपल लगाना यार, इससे आसान में तो ज्यादा टाइम दे दिया। प्रेशर 2 ATM है, Yes, sir, यूनिट सर। कुछ भी हो, वॉल्यूम क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम Yes, कितना हो गया नहीं पता, और ये कितना हो गया 400। कैंसिल Yes, करो, sir. आई एम गोइंग टू गेट 2 टाइम्स, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आ गया, मींस 2.5। वेरी गुड, ठीक है, चलिए आगे दूसरा प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। Yes, sir. ठीक है, इसका आंसर ये आपके एम्स का प्रॉब्लम या नीट का प्रॉब्लम है, मैंने नाम पता नहीं क्यों नाम नहीं आ पाया। दिस इज योर एग्जामिनेशन, आई होप दिस इज नीट क्वेश्चन। मोनोटॉमिक का गामा कितना था? तो 1.7। ठीक, इसको हम ना फर्स्ट 7 वो भी लिखते हैं, सॉरी, मोनोटॉमिक को हम लिखते हैं 5/3 भी लिखते हैं, 5/3 भी लिखते हैं। मोनोटॉमिक का गामा याद रखिएगा 5/3 होता है, फ्रैक्शन में 5/3 जो कि 1.67 के अप्रॉक्स होता है, बट आप फ्रैक्शन याद रखिएगा 5/3। तनिष्का, आपका आंसर कौन सा मैच हो रहा है? आंसर बताओ, ऑप्शन बताए ना, 1 2 3 4, ऑप्शन कौन सा है? सर जो आपने इसके पीछे क्वेश्चन दिया था। अच्छा, इससे पीछे का नहीं, उसका तो 2.5 आ रहा है ना, ये वाला कह रही हैं आप? इस वाला सर आपने एक और क्वेश्चन निकाला था बीच में। बीच में तो मैं कहीं रुका तो था नहीं। सर ये। अच्छा, इतना जल्दी सॉल्व भी कर लिया आपने? अरे वाह, यस सर। ठीक है, मैं चलिए मैं उसको भी, उस पर भी आऊंगा। Yes, 0.24 sir. क्या आपका आंसर है? 0.24 वाट, उसकी यूनिट बताइए। 0.24 क्या, किलोग्राम, ग्राम, कुछ यूनिट भी आना चाहिए ना। ओके, ऑप्शन आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द, चलिए मैं इसमें पोल बनाता हूँ ना, बहुत देर हो गया पोल बनाया हुआ। जरा देखता हूँ, चेक करता हूँ कितने लोग इसका आंसर दे रहे हैं। मार्क करिए जरा पोल पे दो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर, सभी लोग, ज्यादातर ने दे दिया। तो मोस्ट सेकंड और थर्ड के बीच में देखिए फाइट हो रही है, कोई 16 बोल रहा है, कोई 32 बोल रहा है। देख, आपको आपको अपने क्लास का परफॉर्मेंस दिखा क्या स्क्रीन पे? एक लोगों ने 1 बोला है, 9 लोगों ने दूसरा, 10 ने बोला है तीसरा, यानी मेजोरिटी ऑप्शन 3 की तरफ है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द प्रेशर 1 इज P1 से कहा गया, लेट मी कॉल इट P1 से यू चेंज टू P2, एंड द वॉल्यूम, लेट्स वॉल्यूम V1 से कहां पहुंचा 1/8, यानी V2 जो है वो V1 का 1/8 है। Am I right? सिंपल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यू नो दैट एडियाबेटिक में क्या होता है, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, बिकॉज PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है। आपको मैंने एक और रिजल्ट बताया कि P2/P1 इक्वल्स V1/V2 की पावर गामा। अब ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, कोई सा भी आप रिजल्ट जो भी चाहे। तो P1 मुझे दे रख नहीं पता, P1 तो आई कैन राइट, मैं इसको यूज कर लेता हूँ ना, ये वाला आसान है। P2/P1 V1/V2, V2 क्या, V1/8, तो V1/8 करूंगा तो 8 ऊपर आ जाएगा। पावर गामा, गामा कितना है बेटा 5/3, 3. V1 से V1 कैंसिल, तो आई एम गेटिंग 8 की पावर 5/3। तो पहले क्यूब रूट कर दें, यानी 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट, यानी आई कैन राइट दिस ऑल्सो क्यूब रूट ऑफ 8 पावर 5।
5. Yes, sir. तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 2? 8 2 Yes, sir. पावर 5, 2 पावर 5 कितना होगा? 8 2 4 8 16 32 32. 32. Sir, option C. ऑप्शन 2, वेरी गुड वेरी गुड, Yes, 32. sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चले. Yes, sir. ओके, मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं. ये भी एडियाबेटिक बेस्ड है. तो आई एम गेटिंग P2 इज इक्वल टू 32 P1 इज माय फाइनल आंसर. ये वाला देखिए. अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना जरा. फ्रैक्शन में जो गामा की वैल्यू मैंने लिखी ना, वो होता है 5/3. फ्रैक्शन में भी लिख लो आप कहीं पे, मोनो का 7/5 डाई का और 4/3 पॉली का. जहां पे आपने लिखा है ना वो डेसिमल में, फ्रैक्शन में भी लिख लो, क्योंकि हमको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज करनी होती है. पावर में फ्रैक्शन वाली वैल्यू. Yes, sir. जहां पे आपने अभी वैल्यू नोट की थी वहां पे ये लिख लीजिए. 5/3 7/5 और 4/3 लिख लिया क्या? Sir, हो गया. ठीक है, वहीं पे जहां पे आपने लिखा था उसी जगह पे लिख लो. Yes, sir. ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन करो. हाँ, पोल बनाएंगे. पहले आप सॉल्व तो कर लीजिए, फिर ना पोल बनाए. फर्स्ट यू सॉल्व दिस. पहले आप सॉल्व कर लें, थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं आपको. एडियाबेटिकली कर रहा है. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी हम गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर किस यूनिट में रखी जाती है? केल्विन. यस, याद रखिएगा. ऑलवेज बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. एसआई यूनिट में रखी जाती है, केल्विन में. ठीक है, मुझे आंसर मिलना शुरू हो गए हैं तो मैं आपको पोल बना के देता हूं. ओके, गिव मी द आंसर इन पोल्स. ओके, तो मैं ये इन पोल को एंड करता हूं. आप जरा देखिए कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास. आप भी अंदाजा लगाएं कि आपकी क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 4th ऑप्शन दिया है और उसके बाद 3rd ऑप्शन दिया है. लेट मी चेक इट. ठीक है. Yes, sir. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डायटोमिक गैस दे रखा है गामा 1.4. 1.4 को आप 7/5 भी लिखते हैं. ठीक है. प्रेशर 2 atm P1 मुझे दे रखा है. 2 atm कंप्रेस किया यानी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा. और T1 मुझे दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस को मैं 300 लिख दूं केल्विन. Yes, sir. इसको मैं लिख दूं 927 को ऐड करिए 273 से 1200 आ रहा है क्या? Yes, sir. 273 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 1200 केल्विन. प्रेशर क्या होगा फाइनल? यू नो द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एडियाबेटिक. क्या है बेटा, जरा बताना. P2/P1 इक्वल्स टू T1 पावर गामा ओवर 1 माइनस. माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस. ये याद कर लिया तो क्वेश्चन आपके हाथ में. T1 कितना? 300. T2 कितना? 1200. 1200. रेस के पावर गामा मीन्स 1.4 अपॉन 1 माइनस 1.4 यानी -0.4. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम 1/4. तो 1/4 पावर ये बन जाएगा -14/4 विच इज 7/2. Yes, sir. अच्छा, पावर माइनस होने का मतलब क्या होता है? इसको उल्टा कर दूं.
पावर माइनस होने का मतलब क्या होता है? जस्ट रिवर्स द प्रोसेस, ठीक है। तो आई कैन डू लाइक दिस। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, मैथ से इतनी दुश्मनी ना करो कि आपको डॉक्टर ना बनने दे, ठीक। कम से कम मैथ से तब तक तो दोस्ती रखना जब तक डॉक्टर ना बन जाओ, उसके बाद तुम छोड़ देना। लेकिन हमको नहीं छोड़ पाओगे, हम वहां भी आएंगे, फिजिक्स जरूर, है ना। जब आप वहां पे डॉक्टर बन के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो आप कहोगे अरे यार फिजिक्स तो साथ ही नहीं छोड़ रहा। सबसे पहले आप लगाएंगे, आई होप एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, आप जब जैसे ही पहनेंगे स्टेथोस्कोप, वो करेगा किस पे काम? साउंड पे ना। फिर आप नापेंगे बीपी, और वो किस पे काम करेगा? प्रेशर पे। तो दो चीजें तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हैं, आप कितने भी घटिया डॉक्टर बन जाएं आप जो बीपी तो नापोगे ना भाई। मैंने देखा है कितने फर्जी डॉक्टर होते हैं, कुछ हुआ नहीं रहेगा, फर्जी बीपी नाप लेंगे। अब पेशेंट को लगने लगता है ये देखो बीपी नापा है, तो अब उसको लगता है चलो भाई कुछ इलाज ठीक ठाक होगा, तो है ना। अगर बीपी नहीं नापते तो लगता है कि नो इट्स डॉक्टर अच्छा नहीं यार, ऐसे ही दवा दे दिया, है ना। तो थर्मोमीटर, पहले आप जाओगे थर्मोमीटर लगा कर टेम्परेचर चेक करेगा, फिर बीपी नापेगा, फिर तो आपको लगने लगता है वो सही डॉक्टर मस्त है, बहुत सारा काम कर रहा है, ऐसे होता है ना। एजेड लोग तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो पावर माइनस होगा तो ये बन जाएगा 7/2, यू बिकॉज यू रिवर्स द साइड, तो माइनस विल बिकम द प्लस। तो अब ये देखिए, आई कैन डू इट लाइक दिस, 4 की पावर 1/2 पावर 7, 4 का अंडर रूट कितना हो गया? 2, 2 पावर 7, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16, 32, 64, 256, 256। तो यू आर गोइंग टू गेट P2 by P1 as 256। तो आपकी क्लास की मेजॉरिटी जो है सत्य पे निर्भर कर रही है, यानी 4th ऑप्शन पे है। यस सर, 4th ठीक है, ऑप्शन। ओके। जिंदगी जिंदा है, कुछ जान बची है कि छोड़ दे? जी चलो यार, तरस कर लेते तुम लोग पे, अगली क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर, ठीक है। क्लास लगेगी। यस अच्छा, कुछ असाइनमेंट तो ले लो, ऐसे कैसे छोड़ेंगे? थोड़ा सा कुछ तकलीफ भी तो देनी है आप लोगों को। ओके, नाउ लेट्स टेक सम असाइनमेंट। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, नोट करो जरा इसको भी, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हो गया। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में दीजिएगा आंसर। यस सर, यस सर। ओके, और नीचे क्वेश्चंस दिए हुए, ये होगा और इस पर, ठीक, इसको भी ले लो, ठीक है। चलिए, तीन क्वेश्चंस काफी, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय। यस सर यस, गुड इवनिंग, गुड sir. नाइट। सर ओके, वेलकम।